आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र की नई शिक्षा नीति की सराहना की। कहा, प्रदेश में कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधान को जल्द ही लागू किया जाएगा। देश की नई शिक्षा नीति का प्रदेश में हुआ व्यापक स्वागत। प्रदेश के शिक्षाविदों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। राज्य के कृषि मंत्री ने कहा, नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ रासुका लगाया जाएगा। और प्रदेश में जोरदार बारिश का अभी भी है इंतजार। उमस भरी गर्मी से लोग हैं परेशान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति देश में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने ये बात आज चिरायू अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में शिक्षा विभाग की गतिविधियों और नई शिक्षा नीति के संबंध में की जाने वाली कार्रवाइयों संबंधी बैठक में कही। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान न देकर उनका कौशल विकसित करने के लिए प्रदेश में कक्षा 6वीं से ही व्यावसायिक शिक्षा दिए जाने के प्रावधान को जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। वहीं स्कूली पाठ्यक्रम में संगीत, दर्शन कला और नृत्य के साथ ही योग का भी समावेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में गांवों के उच्च गुणवत्ता वाले स्कूल विकसित किए जाएंगे। इस मौके पर शिक्षा विभाग के सचिव ने बताया कि प्रदेश में इस प्रकार के 10,000 स्कूल विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रदेश के शिक्षाविदों ने भी स्वागत किया है। पेश है एक रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए मध्य प्रदेश के शिक्षाविदों ने कहा कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी ने कहा कि राष्ट्र को निश्चित ही एक ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। इसमें इतने ज्यादा सिस्टमिक चेंजेस हैं जो कि सिस्टम में परिवर्तन लाने वाले, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों में पढ़ने में रुचि होगी। ये बहुत आवश्यक है। उनको भार नहीं लगेगा पढ़ना। क्वालिटी का डेवलपमेंट भी होगा। समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए भी इसमें बहुत सारे प्रोविजन है। वहीं अमरकंटक स्थित इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र मिश्रा ने कहा कि नई शिक्षा नीति के भविष्य में सुखद परिणाम मिलेंगे। ये 21वीं सदी की जो शिक्षा संबंधी जरूरतें हैं, जो हमारा सामाजिक ढांचा है, आर्थिक ढांचा है, वैज्ञानिक ढांचा है, उसकी जरूरतें किस तरह से पूरी होंगी, उनको बहुत ही संजीदगी के साथ छुआ गया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में पत्रकारिता विभाग की प्रमुख डॉक्टर सोनाली नरगुंदे ने नई शिक्षा नीति को अच्छा कदम बताया। नई शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव बहुत अद्भुत है और ये प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक को ध्यान दे रहे हैं। और एक शिक्षा मंत्रालय बनाना अपने आप में ये बताता है कि हम विकास के जो पहला मापदंड है हमारा शिक्षा, उसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। शिक्षाविदों का मानना है कि नई शिक्षा नीति प्रत्येक बच्चे के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 30,000 से अधिक हो गई है। राजधानी भोपाल में आज 218 कोरोना संक्रमित पाए गए। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6,326 हो गई है। देवास जिले में आज एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित मिलने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर 426 हो गई है। छिंदवाड़ा जिले में आज 19 कोरोना मरीज मिलने के बाद जिले में अब तक 166 संक्रमित हो गए हैं। इनमें से 93 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। जबलपुर में आज नए 12 मरीजों के मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कल शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन घोषित कर दिया है। कटनी जिले में आज 5 कोरोना संक्रमित पाए गए। जिले में अब तक कुल 151 मामले सामने आ चुके हैं। अशोकनगर जिले में आज 3 और कोरोना मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। खंडवा जिले में आज 3 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं बैतूल जिले में आज 5 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। भिंड जिले में धार्मिक स्थल 5 अगस्त तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। इस वर्ष के लिए मुख्य थीम स्वस्थ दुनिया के लिए स्तनपान का समर्थन है। महिला और बाल विकास विभाग की संचालक स्वाति मीणा नायक ने बताया है कि कोरोना महामारी के कारण विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ वेबिनार के माध्यम से किया जाएगा।
इसमें कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग के लिए WHO के दिशा निर्देश पर आधारित प्रशिक्षण सप्ताह भर की कार्ययोजना साझा की जाएगी। सीधी जिले में भी सप्ताह के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि शिशु स्वास्थ्य और स्तनपान दिवस पर हेलो आशा फोन इन कार्यक्रम 4 अगस्त को आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा है कि प्रदेश में किसानों को नकली बीज बेचने वालों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद की काला बाजारी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। श्री पटेल ने बताया कि जुलाई माह में अब तक 13 जिलों में उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों पर किए गए औचक निरीक्षणों में पाई गई अनियमितताओं पर 28 पंजीयन निलंबित किए गए हैं। साथ ही 21 के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं। इसी प्रकार 11 जिलों में 25 जून से अब तक यूरिया के अवैध भंडारण, अवैध परिवहन और बगैर लाइसेंस के यूरिया बेचने वालों पर 20 उर्वरक विक्रेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने कहा है कि जल्द ही हम एक बार फिर टाइगर स्टेट का दर्जा हासिल कर लेंगे। आज जबलपुर में उन्होंने वन क्षेत्र की सुरक्षा की समीक्षा की और अधिकारियों को वन्य प्राणियों की बेहतर हिफाजत करने की हिदायत दी। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में बाघों के शिकार पर रोक लगी है। यानी जब स्टेट का दर्जा छीन गया था, उससे अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ था तो डबल करने की बात हुई थी कि हर स्टेट डबल करे। हमने 2 साल पहले डबल कर दिया, इसलिए आप पॉजिटिव सोचो। और 526 टाइगर, अब तो 2 और हो गए, कल 528 हो गए। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग टाइगर दर्जा पाए, इसलिए बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश में मानसून की जोरदार बारिश अभी भी नहीं हुई है। लोक मान्यता के अनुसार अधिक मास होने की वजह से इस साल वर्षा में देरी की संभावना जताई जा रही है। वहीं मौसम केंद्र का कहना है कि कम दबाव का क्षेत्र नहीं बनने के कारण राज्य में कहीं कहीं वर्षा हो रही है, लेकिन बादल जमकर नहीं बरस रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान सागर, शहडोल, ग्वालियर, भोपाल और इंदौर संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 12 सेंटीमीटर बारिश सबलगढ़ और खकनार में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के रीवा, सागर, शहडोल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, होशंगाबाद और इंदौर संभागों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में पुलिस ने गोदाम में लाखों रुपए का नकली और एक्सपायरी कॉस्मेटिक और घरेलू उपयोग का सामान जब्त किया है। रतलाम जिले की ग्राम पंचायत धराड़ में निःशुल्क दिव्यांगजन शिविर आयोजित कर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ओमकारेश्वर में नौका संचालन संबंधी लगाए जाने प्रतिबंध को हटा लिया गया है। शिवपुरी जिले की ग्राम पंचायत अटरूनी में नवीन गौशाला का भूमि पूजन और फलोद्यान को बढ़ावा देने के लिए पौधरोपण योजना शुरू की गई। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों और उपलब्धियों के आधार पर नीति आयोग द्वारा जारी की गई रैंकिंग में दमोह जिले को पहला स्थान मिला है। सागर जिले में आयोजित ई लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित 24 प्रकरणों का निराकरण कर 81,36,000 रुपए से अधिक की क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। गुना जिले में मास्क न लगाने वाले लोगों से अब तक 6 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूली जा चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र की नई शिक्षा नीति की सराहना की। कहा, प्रदेश में कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा के प्रावधान को जल्द ही लागू किया जाएगा। देश की नई शिक्षा नीति का प्रदेश में हुआ व्यापक स्वागत। प्रदेश के शिक्षाविदों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। राज्य के कृषि मंत्री ने कहा, नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ रासुका लगाया जाएगा। और प्रदेश में जोरदार बारिश का अभी भी है इंतजार। उमस भरी गर्मी से हैं लोग परेशान। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।